युद्ध के 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन तनाव बरकरार है। युद्ध की विभीषिका का असर साफ दिख रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस वक्त कीव में हैं और पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम यूक्रेन की राजधानी कीव के उस ओबराइच मेट्रो स्टेशन के पास हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग बॉम्ब शेल्टर के अंदर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की कतार लोगों की लगी हुई है केवल कॉफी लेने के लिए, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं वो बहुत दिनों से इस मेट्रो स्टेशन के अंदर रह रहे हैं। बहुत सारे लोग मेट्रो स्टेशन के नीचे अपने परिवारों के साथ हैं। ऐसे में यूक्रेन की राजधानी कीव, जिस पर कब्जे के लिए रूस नजरें लगाए बैठा है, वहां पर यूक्रेनी सेना ने शहर को बचाने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रखी है। पूरे शहर में घूमकर हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने यूक्रेनी सेना की इस तैयारी की जानकारी ली। इस पूरे इलाके के अंदर जिस तरीके की नाकेबंदी की गई है, जिस तरीके से ये चेक हेजहॉग्स लगाए गए हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़ती तो रास्ते को ब्लॉक किया जा सके, और ख़ास तौर पर रूसी वाहन अगर अंदर आते हैं शहर के अंदर तो इस तरीके के चेक हेजहॉग्स जो हैं, जिस तरीके की जो रुकावटें हैं, ब्लॉकेड्स हैं, वो पूरे शहर के अंदर नज़र आती हैं। साथ ही जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, महत्वपूर्ण रोड्स हैं, आप देखें कि ये पूरा हाईवे सबवे जो है उसके ऊपर भी इस तरीके से ब्लॉकेड लगाकर इस सबवे को बंद कर दिया गया है ताकि इसके नीचे कोई हादसा ना हो, क्योंकि ये इलाका संवेदनशील इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आसपास रिहायशी इलाका है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। साथ ही मेट्रो स्टेशन सबवेज में बहुत सारे लोग रहते हैं और इस समय पूरे इलाके के अंदर खास तौर पर खौफ है, डर है। और आप देखें कि इस तरीके के जो कंटीले वो हैं, स्पाइक्स हैं, वो बड़ी संख्या के अंदर बना के यहाँ जमा करके रखे गए हैं ताकि अगर लोग यहाँ इकट्ठे भी हों तो वो इस तरीके के जो स्पाइक्स हैं उन्हें फेंक सकें, उन्हें रास्ते के अंदर बिछा सकें ताकि रास्ता रोका जा सके। युद्ध के बीच सीज फायर का ऐलान तो हुआ, लेकिन हकीकत में असर नहीं दिखा। यही वजह है कि कीव में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक बढ़ा दिया गया है। सड़कों पर हथियारों से लैस सेना के जवान, यहाँ तक कि हथियार बंद नागरिक भी दिख जाएंगे। एबीपी संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने कार के सफर के जरिए पूरे शहर का मुआयना किया। यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के कई इलाकों में इस तरीके के जो रूसी शेलिंग या मिसाइलों के टुकड़े कई जगहों पर देखे जा सकते हैं जो आसमान से बरस रही हैं और तबाही लेकर आ रही हैं। ये सड़क के ऊपर पड़ा हुआ एक रूसी मिसाइल का टुकड़ा है और साथ ही उसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स का टुकड़ा है, वो भी विस्फोट के बाद यहाँ सड़कों पर इस तरीके से बिखरा हुआ है। साथ ही मिसाइल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ज़मीन के अंदर इस तरीके से धंसा हुआ है और ये मिसाइल फटने के बाद इसने जिस तरीके का इम्पैक्ट किया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका किस तरीके का इम्पैक्ट है कि इसके आसपास की यानी करीब करीब 50-100 मीटर के आसपास की तमाम जो चीज़ें हैं वो जल गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं। और ये मिसाइल का जो टुकड़ा है, ये मिसाइल इस तरीके से आके यहाँ लगी और इसका चार्ज यहाँ से इस तरीके से फटा होगा और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स के टुकड़े हैं वो यहाँ पे आसपास में नज़र आते हैं। बात भले ही युद्ध विराम की हो, लेकिन बीच में रह रहकर धमाकों की आवाजें आ रही हैं, जो बता रही हैं कि हालात ठीक नहीं हैं। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नु अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।